कुछ देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे संगम में स्नान करेंगे। संगम में स्नान के बाद साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। बहुत छोटा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब आप पहुंचे तो आम लोगों को स्नान करने में या वहां पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे संगम में स्नान भी करेंगे और उसके बाद साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। विपिन, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने की तैयारियां जाहिर सी बातें की गई हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस तरह से तैयारी की गई है कि प्रधानमंत्री पहुंचे, स्नान करें और मुलाकात करने के बाद वापस आएं तो आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जो वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस किस से मुलाकात होगी? प्रधानमंत्री का बहुत छोटा कार्यक्रम है, लेकिन स्नान के अलावा क्या कुछ खास मुलाकातें भी हैं? जी बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त, बहुत संक्षेप में ये कार्यक्रम रहेगा, संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा और बहुत सादगी भरा रहेगा। और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि शहर में प्रधानमंत्री का प्रवेश नहीं होगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पैदल चलने वाले या स्नान घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत छोटा कार्यक्रम और बहुत सादगी भरा कार्यक्रम रहने वाला है। लगभग 10:10 पर प्रधानमंत्री सामने का जो अरैल घाट है वहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जेटी पर सवार होकर वो संगम पहुंचेंगे, जहां पर तमाम साधु संतों की मौजूदगी में मां गंगा का आचमन पूजन और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम होंगे और लगभग 40 मिनट से 45 मिनट तक वो वहां पर रहेंगे। इसके अलावा कुछ साधु संतों को भी बुलाया गया है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। यहीं पर मुलाकात होगी या जो रिजर्व टाइम रखा गया है वहां पर मुलाकात होगी उस दौरान और उसके बाद स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे। जिस पार मैं खड़ा हूं ये गंगा का दूसरा इलाका है। इस तरफ अक्षयवट और लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर 54 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे और ये 54 दिन में दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे गंगा को नो बोट जोन और पूरे प्रयागराज शहर को फिलहाल अगले 3 घंटों के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। एसपीजी, एनएसजी से लेकर जो यूपी पुलिस के कमांडोज हैं उन्होंने पूरे इस गंगा परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का चॉपर डीपीएस के पास जो हेलीपैड बनाया गया है अरैल घाट पर वहां उतरेंगे और बाई कार वो वीवीआईपी घाट पहुंचेंगे और वीवीआईपी घाट से जेटी पर सवार होकर संगम पहुंचेंगे, जहां लगभग 40 से 45 मिनट में मां गंगा का आचमन पूजन और ये तमाम स्नान का कार्यक्रम रखा गया। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा से अपार लगाव है। निशांत और सुमेरा, आप दोनों जानते हैं मां जब वो वाराणसी जाते हैं गंगा आरती में शामिल होना, स्नान करना, और वाराणसी से आने वाले सांसद भी हैं, इसलिए गंगा से बेहद लगाव भी है और वो लगाव उन्हें यहाँ पर खींच कर लाया है। हालांकि जो कुछ भी हुआ है प्रयागराज में उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट और बहुत सादगी भरा कर दिया गया। आप जो विपिन दिखा रहे हैं तस्वीरें, यहां पर एक बड़ी रोचक जानकारी। 1 जून 2024 की बात है जब लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण था और प्रधानमंत्री उस दिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कन्याकुमारी में करीब 45 घंटे उन्होंने साधना की थी। और अभी यहां पर अब दिल्ली में इस वक्त आपके सामने वोटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री को आप कुंभ में देखेंगे, वो भी कवरेज हमने ग्रैंड दिखाई थी, ये भी ग्रैंड कवरेज है।